सबसे पहले मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सब लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है, हमारे पत्रकार बंधु हैं, ईश्वर माँ भगवती आपको इस काम में और शक्ति प्रदान करे। हम सब कोई जानते हैं कि आजकल पूरे देश के कांग्रेसी विधवा विलाप करने पर लगे हुए हैं। हर कांग्रेसी नौटंकी करने के काम में लगे हुए हैं। हर कांग्रेसी बंगाल में जो जतरा पार्टी होती है उसके कलाकार के रूप में वो काम कर रहे हैं। हर कांग्रेसी फोटो खिंचा करके हाईकमान को भेजने में तत्पर हैं। ना उनको समाज से मतलब है और ना सामाजिकता से मतलब है। उनको तो मतलब है देश और राज्य में एक ऐसी स्थिति पैदा करना जो अराजकता की ओर ले जाए। हम सब कोई जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में किसानों के खिलाफ लगातार लाठीचार्ज हुए। सबसे ज्यादा राजस्थान की सरकार बर्बरता के साथ किसानों के साथ पेश आने का काम किया और हनुमानगढ़ी जगह हनुमानगढ़ राजस्थान में, उसमें एक दलित को खींच करके उसकी जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग बोलते हैं उसको, मॉब लिंचिंग किया गया। आज प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही है राजस्थान? राहुल जी के आंसू क्यों नहीं गिर रहे हैं? और कांग्रेसी मौन धारण क्यों किए हुए हैं? अब झारखंड के ही संदर्भ में अगर हम बात करें, रांची से कुछ ही किलोमीटर के दूर पर तिलता गांव है, रातू में। वहां पर सुक्को देवी एक महिला है, विधवा है, उस पर अल्टो गाड़ी चढ़ा दिया गया और कांग्रेसी मौन धारण क्यों है? क्योंकि वह गरीब घर की औरत है, विधवा है, आदिवासी महिला है। मुख्यमंत्री से न्याय की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेसी? चाईबासा में एक ही परिवार के 4 लोगों की, आदिवासी परिवार की हत्या हो गई। कोई कांग्रेसी का मुंह नहीं खुला, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता का मुंह नहीं खुला। उसके पहले भी चाईबासा में 7 आदिवासी लोगों की नरसंहार की घटना घटी। क्यों कांग्रेसी मौन था? कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष क्यों नहीं एक शब्द बोले थे उस वक्त भी, आज भी? किसकी सरकार है? यहां पर साझा सरकार है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। पाप के भागीदार दोनों हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, झारखंड में जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी
के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, राज्य की सरकार मौनी धारण बनी हुई है, कांग्रेस चुप है। अब जहां तक अनुसूचित जाति समाज की बात है, पूरे प्रदेश में उनके जमीन लूटे जा रहे हैं, उनको बलात् धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मधुपुर की घटना उसका उदाहरण है। पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध ढंग से प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है और कांग्रेसी क्यों मौनी बाबा बने हुए? क्यों नहीं कांग्रेस एक शब्द बोलता? प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे हुए अन्न, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर लोगों को 5 किलो अनाज देने का संकल्प केंद्र की सरकार और मोदी जी ने किया। यहां पर उस पर पूरे तरह से लूट खसोट हो रहा है। क्यों नहीं कांग्रेसी एक शब्द बोल रहे? हमारे यहां प्रदेश में 2900 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी, कांग्रेस का क्यों नहीं एक शब्द मुंह से निकल रहा है? इसलिए आज मोराबादी में हमारे 2500 वो जवान बैठे हुए जो आदिवासी मूलवासी है, जिनके नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग, भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं। पीने का पानी की व्यवस्था भी सरकार नहीं देती है। शौचालय की व्यवस्था नहीं करी है आंदोलनकारियों को। रात को बिजली काट दिए जाते हैं। ये कैसी सरकार है? दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, जन विरोधी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि इनके चेहरे में चिलमन है, उस चिलमन को उतार करके हम हमारे कार्यकर्ता उतार कर फेंकने का काम करेंगे। और आज पार्टी के कार्यकर्ता की बैठक हुई है। उस बैठक में हम लोगों ने तय किया कि स्थानीय मुद्दे, प्रखंड स्तर के मुद्दे, गांव टोले मोहल्ले की समस्याओं को लेकर के, जिले की समस्याओं को लेकर के, रोजगार के सवाल पर, विस्थापन के सवाल पर, प्रदूषण के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के रूप में जो इंडस्ट्री है उसके खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। और इन कांग्रेसियों से आज झारखंड की जनता जवाब चाहती है कि आप साझा के पाप के भागीदार हैं। गलत करेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा और अच्छा करेगा तो कांग्रेस करेगा, ये नहीं चलेगा। आजकल तो कांग्रेसी बोलने भी लगे कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गलत कर रहा। हम लोग तो पाक हैं, साफ है, ऐसा नहीं चलता। दोनों पाप के भागीदार हैं। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया कि हम संघर्ष करेंगे। और जिन लोगों के रोजगार छीनने का काम राज्य की सरकार किए, उनको भी आह्वान करते हैं कि आपके समस्याओं का समाधान संघर्ष है और आपके संघर्ष का साथी भारतीय जनता पार्टी। इतनी मुझे कहना था। और साथ में मैं आग्रह, निवेदन और मांग भी करता हूं कांग्रेसियों से थोड़ा राजस्थान जाए, छत्तीसगढ़ भी जाए। उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली और कमल खिलने वाला है। योगी जी की विकास की यात्रा वहां पर एक तेजी से चली और तेज से चलने वाली है। मोदी जी का वहां पर मार्गदर्शन में सरकार और नड्डा जी के नेतृत्व में वहां पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
सरकार के 2 मंत्री भी इनके साथ पद यात्रा में गए थे। मैं उन मंत्रियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा अपने विभाग की समीक्षा कर ले, उनके विभाग में क्या चल रहा है। और एक भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं अपने विभागों की समीक्षा करें और वो आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन कि जनहित में उन्होंने कौन सी चीजें की हैं और क्या करना चाहिए। बस मेरी तरफ से आज इतनी ही बात कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, एक नहीं 2 सवाल पांडे जी आपका हम जवाब देंगे। छत्तीसगढ़, राजपूत, राजस्थान, आप तमाम जगह का जिक्र करते हैं कि किसान पे अत्याचार हो रहा है, कहीं गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है। तो बीजेपी को ये सब तभी याद आया जब लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस अग्रेसिव हुई, इसलिए आप हर सवाल कांग्रेस से ही कर रहे हैं। पांडे जी, कांग्रेस ने कब देश के अंदर 60 साल काम किया। स्वामीनाथन सरकार, उनकी सरकार थी 60 साल से ऊपर, 65 साल तक। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? किसानों के एमएसपी का रेट क्यों नहीं तय होता था? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के सवाल पर, किसानों के हित के लिए 3 कानून लाई है, और वो उसके लिए है जो सीमांत किसान है। सीमांत किसानों के लिए हर्ष का विषय है। इसलिए जहां पर झारखंड, बिहार, ऐसे केवल 3-2.5 राज्यों की बात की जाए, उसके अलावा सारे देश के किसान इस किसान के कानून के साथ खड़े हैं। और जहां तक लखीमपुर घटना की बात कर रहे हैं, मैं सोनिया जी और राहुल जी से प्रश्न भी है हमारे मन में कि जब सिखों का दंगा हुआ था, लाखों लोग मरे थे, तो क्यों नहीं गए थे प्रियंका जी के पिताजी राजीव गांधी? जब आपने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया रिटेन कि हम 24 तक ये तीनों कानून नहीं लाने वाले हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि पांडे जी बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। पूरी सवाल, जब आप कह रहे हैं कि ये तीनों कानूनों से किसानों को फायदा होगा, किसान वहां धरना दे रहे हैं, जब वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो सरकार रेफरेंडम करा दे कि कितने किसान उस कानून के पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं। पांडे जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा। किसानों के कानून जो 3 बने, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित रखा है, और केंद्र सरकार ने ये कानून को भी लागू नहीं किया। उसके बाद राजनीति क्यों हो रही है, ये प्रश्न है। इसलिए जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तब ये इस पर राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया फिर से नकारेगा। और जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इन्होंने काम किया, घृणित काम किया, सदन को चलने के लिए नहीं चलने दिया, देश की जनता देख रही है। आने दीजिए यूपी का चुनाव, फिर से इनका सुपड़ा साफ होगा। जैसे बंगाल में आज, पांडे जी, बंगाल में आज कोई कांग्रेस का विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का 3 से 77 पहुंचने का काम हुआ है बंगाल में, साफ हाफ भी नहीं। एक और सवाल है, आप कह रहे हैं कि अब ब्लॉक का, गांव का, मतलब हर छोटे तबके का, गली मोहल्ले की समस्या को लेकर बीजेपी आंदोलन करे। आप दावे के साथ कहते हैं कि झारखंड और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या अब हर छोटे काम के लिए कार्यकर्ताओं को प्रदेश से निर्देश जाता है तब वो एक्टिव होते हैं, या मिस कॉल मारकर आप मान रहे हैं कि वो चुप हो गए, वहां की जनता परेशान है, तब तक जब तक वो लोग दीपक प्रकाश का आदेश नहीं सुनते कार्यकर्ता? पांडे जी, आपके सवालों में ही जवाब है, आपके सवालों में ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ भारत की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी,
ये भी आपको मानना पड़ेगा। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के मैं प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को, स्थानीय मुद्दों को के लिए संघर्ष करने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, किसी को रोजगार देना यूपीए गठबंधन की नज़र में क्या है? हमने तो रोजगार दिया था नौजवानों को, और किनको? जो स्थानीय नौजवान थे। और अधिकांश आप लोग सब लोग गए होंगे उस स्थान में जहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं। गांधीवादी तरीके से दे रहे हैं, अहिंसात्मक ढंग से दे रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से दे रहे हैं, और आदिवासी और उसमें मूलवासी लोग हैं, हमारी बहनें भी हैं। तो ये वोट की राजनीति कौन कर रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के हित की बात करती है, और सबसे ज़्यादा दर्द आदिवासियों को दे रहा है सरकार। हम लोगों ने तो रोजगार देने का काम किया था, और इनके हाथ से रोजगार छीनने का काम ये सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल है। मैं पांडे जी, आप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था 370 खत्म करने से और नोटबंदी करने से आतंकवाद पे काबू होगा, लेकिन लगातार पिछले 1 महीने का हम आंकड़ा देख लीजिए जो हो रहा है, क्या मानेंगे? पांडे जी सुनिए, मैं अभी कश्मीर से लौटा हूँ स्टडी टूर से। लाल चौक में आज राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा है, और सुन लीजिए, वहाँ पर घटना घटी है, हिंसा की घटना घटने के बाद लाल चौक में कार्यक्रम हो रहा है, हिंसा के खिलाफ हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। और मैं तो आप सब लोगों को कहता हूँ कि एक बार कश्मीर घूम करके आइए। आप पहले भी घूम के होंगे, अब में अंतर देख के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, इसको दलगत राजनीति से ऊपर विचार करना चाहिए। हर समय आप राजनीति करने के लिए, ये विषय नहीं है। ये विषय उन नौजवानों का है जिन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये कथा और कहानी नहीं, ये वास्तविकता है। ये उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने महामारी में अपने समय में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, महामारी कोरोना के खिलाफ। और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनकी सेवा शर्तें बेउल्लेख है कि अगर जिला पुलिस की बहाली होगी तो इनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो आखिर ये सरकार नाइंसाफी कर रही है कि नहीं कर रही है? और आज 10,000 लोग, 2500 लोग बेरोजगार ही नहीं होंगे। 2500 के साथ साथ वो बेचारे उम्र पार कर ले होंगे, और उनकी लड़ाई बहुत तेजी से उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये सरकार को विचार करना चाहिए। हर समय राजनीति पर यह विषय नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम है। उन नौजवानों के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। मैं महामहिम के पास भी कल गया हुआ था, हम लोग सब प्रतिनिधिमंडल, हमारे सब महामंत्री लोग भी थे हमारे साथ, बाबूलाल जी भी थे, और हमने विनम्रता के साथ किया कि सरकार आती और जाती है, लेकिन राज्य की कुछ मूलभूत चीज़ें रहती हैं जिनको इन चीज़ों से ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।